एक और साहब हैं जो आजकल देश से बाहर हैं, जाकिर नाइक। उनके कई सारे वीडियो हर दूसरे दिन अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं वक्फ के नाम पर कि वजूद का मसला है, मुसलमानों जाग जाओ, जैसे पूरे मुसलमानों को जगाने का ठेका उन्होंने ले रखा है। आप लोग इसके काबिल नहीं है। वो तो हर आदमी के अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी मर्जी होती है। अब किसी के बारे में क्या तबसरा? नहीं तो जाकिर नाइक को आप भड़काऊ मानते हैं? हम किसी के बारे में क्यों तबसरा करेंगे? एक इंडिविजुअल के बारे में आप मुझसे क्यों? नहीं सर, वो पूरे मुसलमान कौम को लेकर वो बोल रहे हैं कि बोलने को तो कोई भी बोल सकता है ना। सारे हिंदुओं को लेकर कितने सारे लोग बोलते हैं, सारी बातें बोलते ही है ना। तो फिर उधर से भी बोलते हैं ना, उधर से भी नारे लगते हैं, दोनों ओर से लगते हैं। मैं दोनों ओर के बारे में मैं क्या कहूँ? आप अभी जाकिर नाइक साहब के बारे में कह रहे हैं, मैं और दूसरों के बारे में। जाकिर नाइक भड़काऊ है कि नहीं? नहीं, देश के लिए खतरनाक है। मेरा यही तो कहना है कि आप इंडिविजुअल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इश्यूज के बारे में पूछिए मुझसे। अच्छा, आपने एक कानून बनाने की मांग रखी है, इस्लामोफोबिया। आप कह रहे हैं कि इस पर एक कानून बन जाना चाहिए, तो आप ये टर्म ही क्यों लेकर आ रहे हैं? आपको लगता है कि इस देश में इस्लामोफोबिया जैसी चीज है? मैं ये कह रहा हूं कि हेट क्राइम, हेट स्पीचेस, इसके खिलाफ कानून आना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? मैं हेट के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, हेट के बारे में आप बात करें, ठीक है, बस। लेकिन आप कहें कि इस्लामोफोबिया पर कानून आना चाहिए। भाई मैं तो हेट क्राइम के बारे में बात कर रहा हूं। जो इस्लामोफोबिया पर नहीं आना चाहिए। भाई इस्लामोफोबिया भी इसमें आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंसिडेंट, सबसे ज्यादा इश्यूज इस्लामोफोबिक है। आपको लगता है कि देश में, हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया है? इस्लामोफोबिक कुछ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके अलग अलग तरीकों से इस देश की जनता को इस्लामोफोबिक बनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार इंसिडेंट्स हो रहे हैं। नहीं सर, इस्लामोफोबिया है और इस्लामोफोबिक बनाने की कोशिश की जा रही है, दोनों अलग अलग बातें हैं। इस्लामोफोबिया अलग कैसे होगा? जब तक आप इस्लामोफोबिया क्रिएट नहीं करेंगे तब तक लोग इस्लामोफोबिक होंगे नहीं। तो सरतन से जुदा के जो नारे लगे उनको क्या कहेंगे आप? उसकी सबसे ज्यादा मजम्मत तो हम नहीं करी है, वो आपको पता भी नहीं चलती है। अगर आप वरना आपको सवाल करने की सर जी सुन लीजिए, आपको सवाल करने की जरूरत ही नहीं रहती अगर आपने वो देखा होता। उनसे ये लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश में मुसलमान खतरे में है। नहीं, आप फिर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। यही तो आपका कमाल है। आपका कमाल है। मेरा क्या मैं आपका शुक्रिया अदा बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है, दूसरी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी की वजह से मुसलमान खतरे में है। खतरे में कोई आपकी इन बातों से आपने कह दिया कि पूरी सिविल सोसाइटी उस समय खड़ी नहीं हुई। देखिए, खतरे हमने खुद कहा कि अगर कोई भी बयान अगर खिलाफत में है और गलत है किसी के लिए, चाहे वो आपने जो बात कही प्रॉफिट साहब के लिए हो या किसी भी धर्म के जो ईश्वर हैं, जिस तरह से उसको कहा जाना चाहिए उस तरह उसको नहीं कहा जा रहा है। सोसाइटी कुछ नहीं बोल रही है, खामोश बैठी है। तो बात क्या हो गई है? कुछ मीडिया हाउस, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ चंद एक लोग इसको खड़े होकर अपनी मेजोरिटी साबित करने पे तुले हुए हैं कि मुल्क ऐसा है। मुल्क ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर मेरा सवाल रह गया। एक मिनट, मुल्क ऐसा बिल्कुल नहीं। मुल्क ऐसा है कि इसने सर पे बिठाया है लोगों को, इस देश ने, इस देश के लोगों ने। और मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं, जब भी कहीं बाहर से आता हूं, मुझे वहां के फूलों में वो खुशबू नहीं मिलती जो इस मिट्टी में मिलती है। और ये क्यों कहता हूं? ऐसा नहीं है कि मैंने इत्तेफाक से कह दी है ये बात। आज भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं। मेरा यकीन है इंडियन मुस्लिम्स के लिए इंडिया से अच्छी जगह नहीं है कोई। आज तो सर फिर भी क्यों, मेरा सवाल रह गया कि क्या इस देश में मुसलमान खतरे में है? आप मानते हैं सर? मैं तो इस सवाल का जवाब ही देने में इतनी सारी। तो सर हाँ या ना में बता दीजिए ना। हाँ ना में क्या बात है? मेरा ये कहता हूँ बकवास है ये सब। ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। लेकिन जो सिचुएशन है बहुत गंभीर है। खतरे में डालने की कोशिश हो रही है। बहुत गंभीर सिचुएशन है। उस सिचुएशन को ठीक तरीके से एड्रेस करना होगा और खास तौर से पांडे जी आप जैसे लोगों। तो सर ये सिचुएशन आपको तब नहीं समझ में आती है जब सूरत के एक पंडाल में एक समुदाय जाकर वहां पर पत्थरबाजी कर देता है गणेश पूजा के दौरान। ठीक है। और उसमें मदरसे की इन्वॉल्वमेंट खुलकर सामने आती है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की बात है। ठीक है। लखनऊ में घर में घुसकर गणेश मूर्ति तोड़ दी जाती है। मांड्या में आप जाकर देख लीजिए जो तस्वीरें वहां पर सामने आई, उससे हिंदू खतरे में आ गया है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। अच्छा, आप ये चाहते हैं? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा सर। तो उनको किसने प्रोवोक किया सर? आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी राय, क्योंकि आपको इस देश के आपके कौम की एक बहुत बड़ी आबादी आपको फॉलो करती है। सर राय लेने के लिए सवाल दूसरी तरह से होगा, फिर वो इस तरह सवाल नहीं होगा जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं। ये सवाल तो आपका, अगर मैं इस पर जरा भी राय दूं
तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने ये मान लिया कि सारा काम मुसलमान ही कर रहा है। तो ये वो मेरी राय लेनी है, वो दूसरी तरह आप सवाल करेंगे, और मेरे ऊपर मेरे सर पे रख देना है तो सवाल इसी तरह होगा जैसा आप कर रहे हैं सर। तो इस तरह नहीं बल्कि उस तरह बात होगी कि जैसे देखिए, देश हम सबका है, हम सबको मिलके इसको करना है। अब मैं बहुत दो टूक बात कहना चाहता हूं, और हमेशा कही ये बात, इसमें लगी लिपटी रखने वाली कोई बात नहीं। अगर कोई मुसलमान किसी इबादतगाह पर, किसी इबादत की जगह पर, किसी इबादत के मौके पर, या किसी इंडिविजुअल पर, या किसी के घर में, या किसी के चलते रास्ते में कोई अपमान करे, बेइज्जती करे, बदतमीजी करे, वो इस काबिल है कि दूसरों को जितनी सजा मिलती है उसकी दुगनी सजा हो सकती है। सर लेकिन आप कहेंगे कि मेरे सवाल पूछने का तरीका गलत है। जब कार्रवाई हुई सूरत के मामले में, जब कार्रवाई हुई लखनऊ के मामले में, घर में ताले बंद करके छिपे हुए थे, निकाला गया, लोग कह रहे हैं पुलिस ने क्या कर दिया, ये कोई तरीका है क्या? कहा, किसने कहा? बहुत सारे लोगों ने कहा। ना किस मेरे डिबेट शो में बहुत सारे लोग। अब वो तो आपके डिबेट शो में किस तरह के लोग आते हैं मुझे नहीं मालूम, किसने क्या कहा है ये तो आप ही। अच्छा, वक्त पर जो चर्चा चल रही थी उसमें एक बात रह गई, क्योंकि एक अलग तरीके का माहौल, तस्वीरें कभी हिमाचल से आ रही हैं, कभी अलग अलग उत्तराखंड से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मस्जिद अवैध बनी थी, वक्त कह रहा है कि नहीं सही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो अब हर जगह बहुत सारी इबादतगाहों को लेकर बहुत सारे मसले चल रहे हैं, तो ये मैटर ज्यादातर सबजुडिस है। तो जो सबजुडिस मैटर हो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा बात करनी चाहिए। लेकिन आपने सबजुडिस की बात कही, एक और मामला सबजुडिस है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उस पर राय दें, क्योंकि उस पर स्टेटमेंट आया है, और स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और वो बयान आज का ताजा बयान है, बयान है ज्ञानवापी पर, कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है, ज्ञानवापी तो साक्षात विश्वनाथ है। देखिए, ये उनकी अपनी एक राय है, अब किसी की अपनी राय है तो वो राय देगा, तो उसके ऊपर मैं क्या तफसील। आपकी राय क्या है? मैं यही कह रहा हूं कि मैटर सब जुडिस है, और लोकल कमेटी उसकी लड़ाई लड़ रही है, वो राय देंगे इसके बारे में। पहले भी सब जगह कहता रहा हूं, ये दोनों मामले, मथुरा वाला भी, काशी वाला मामला भी, इसमें नेशनल लीडरशिप को और दूसरी जगह बैठे हुए लोगों को दखल नहीं देना चाहिए, वो लोकल कमेटियों को देखना चाहिए। ठीक है, कई सारे यूपी से चूंकि बातचीत उठी है, तो हलाल प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारी बातें हुई हाल फिलहाल में, कई चीजों को बैन भी किया गया। तो ये कौन सर्टिफाई करता है सर, हलाल, झटका? और फिर लोग ये पूछते हैं कि मतलब तेल भी हराम हो गया, टूथपेस्ट भी हराम हो सकता है, झाड़ू भी। पहली बात यह है कि हलाल और हराम इसका ताल्लुक सिर्फ झटके और हलाल से नहीं है। पाक चीज हो या नापाक हो, पानी भी पाक नापाक हो सकता है, ये पानी पाक होगा अगर इसके अंदर इसको गलत तरीके से रिफिल किया गया है, डाला गया है इसमें, या जिस केमिकल से इसको साफ किया गया, अगर पानी साफ करके डाला जा रहा है तो वो केमिकल कैसा है, उसके अंदर कहीं जेलेटिन का यूज़ तो नहीं हुआ है, तो इसको ज़रूरत है सर्टिफिकेशन की। अच्छा, एक और बात समझिए,